हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, आईटीसी का स्टॉक कई सालों तक 200 रुपीज के आसपास ट्रेड करता रहा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि आईटीसी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए रिटर्न जनरेट नहीं किया? बिल्कुल नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? शायद आपको मालूम ही होगा कि आईटीसी एक ग्रोइंग कंपनी से ज्यादा एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है। दोस्तों, यही कॉन्सेप्ट आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि कंपनीज कितने टाइप की हो सकती हैं, और अगर हम किसी एक चीज पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो दूसरी चीज उसको कंपेंसेट कितना करे कि वी शुड बी हैप्पी एनफ और वी शुड बी गुड एनफ टू जनरेट अ सिमिलर काइंड ऑफ और टू एक्सपेक्ट टू जनरेट सिमिलर काइंड ऑफ रिटर्न्स। दोस्तों, वापस चलते हैं आईटीसी के एग्जांपल की तरफ। आईटीसी का स्टॉक लंबे पीरियड तक 200 रुपए के आसपास चलता रहा। आईटीसी का रेवेन्यू ग्रोथ रेट हो रहा था, प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा था, लेकिन जितना पैसा आईटीसी कमाती है उसमें से ज्यादातर पैसा आईटीसी डिविडेंड की फॉर्म में दे देती है, इसलिए उसके पास कम पैसा बचता है ग्रोथ के लिए। इस वजह से उसके पास कम पैसा बचता है री इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है, हर कंपनी जो पैसा कमाती है उसके पास दो तरीके होते हैं पैसे को लगाने के लिए। या तो कंपनी अगर ग्रोइंग कंपनी है, जनरली छोटी कंपनीज जो होती है वो ग्रोइंग कंपनीज होती हैं, या फिर बड़ी कंपनी भी अगर उसको आगे दिख रहा है कि मेरे सामने ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है, या मैं यहां पर इन्वेस्टमेंट करके, फॉर एग्जांपल अगर हम अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की बात करें तो वो मल्टीपल पोर्ट्स एक्वायर करती रहती है, मल्टीपल बिजनेसेस के अंदर एंटर करती रहती है, सीमेंट कंपनीज को एक्वायर कर लेती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वहीं अगर उसके अगेंस्ट अगर आप मारुति को देखोगे तो उसके एक्विजिशंस बहुत ही थिन होते हैं, उसके एक्विजिशंस बहुत ही कम होते हैं। और यहां पर अगर हम आईटीसी की बात करें तो आईटीसी ग्रोथ से ज्यादा सस्टेन रहने पर विश्वास करती है। तो दोस्तों, वापस कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। दो टाइप की कंपनीज होती है। एक, जो कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है, इस प्रॉफिट को लगाने के दो तरीके होते हैं। इस प्रॉफिट को पार्क करने के लिए दो एवेन्यूज होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला, अगर कंपनी को लगता है कि आगे ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हैं, फॉर एग्जांपल इस केस में हमारी अडानी एंटरप्राइज कंपनी रहेगी। दोस्तों, एट एनी पॉइंट इन टाइम मैं किसी कंपनी का नाम ले रहा हूं तो इट शुड नॉट बी सीन एज अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल। तो जिस तरीके से ये अडानी ग्रुप है, ये कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहता है, इसलिए डिविडेंड्स बहुत कम देता है, क्योंकि जितना पैसा इन्होंने कमाया वो सारा ग्रोथ में लगा दिया, एक्विजिशन में लगा दिया, एक्विजिशन ऑफ प्लांट्स में लगा दिया, एक्विजिशन ऑफ मशीनरी में लगा दिया, या फिर कहीं और प्लांट एस्टेब्लिश कर लिया, मे बी कहीं पे ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट करी, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट करी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वहीं उसके अगेंस्ट एक और कंपनी है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर आईटीसी पे ही वापस चलते हैं। दोस्तों, आईटीसी को लगता है कि मैं होटल इंडस्ट्री में हूं, मैं एफएमसीजी में हूं, मैं सिगरेट्स में हूं, और मैं बहुत बड़ा ग्रुप ऑलरेडी हूं, और मैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ऑलरेडी हूं। अब इतना ज्यादा डाइवर्सिफाई अगर मैं अपने को करूंगा तो वो मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो उसमें से आईटीसी जितना पैसा कमाता है उसमें से बहुत कम पैसा अपने पास रखता है, ज्यादातर पैसा रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है आगे की तरफ। उसे हम कहते हैं डिविडेंड। एक होती है डिविडेंड पेइंग कंपनीज, एक होती है नॉन डिविडेंड पेइंग कंपनीज। अब यहां पर हमें सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप डिविडेंड पेइंग कंपनी चुनेंगे तो इसका मतलब इसने जितना पैसा कमाया वो सारा डिविडेंड की फॉर्म में दे दिया, तो ये ग्रो नहीं कर पाएगी। अगर आप ग्रोथ वाली कंपनीज चुनेंगे तो इसने सारा पैसा ग्रोथ में लगा दिया, ये डिविडेंड पे नहीं कर रही है। दोस्तों, देयर इज अ फॉर्मूला जो अपने लिए यूज कर सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या कहता है? अगर आप ये फॉर्मूला फॉलो करेंगे तो आपको ऐसी बहुत ही कम कंपनीज मिलेंगी इंडियन मार्केट के अंदर जो डिविडेंड भी अच्छा दे रही हैं और ग्रो भी अच्छा कर रही हैं। डोंट यू थिंक हमें ऐसी कंपनीज को चूज करना चाहिए जो डिविडेंड भी अच्छा दे रही हैं और ग्रोथ भी अच्छा कर रही हैं? क्योंकि ये कंपनी ग्रो भी कर रही है तो ये मल्टीफोल्ड भी हो जाएगी, ये मुझे स्टॉक में भी ग्रोथ प्रोवाइड करेगी। क्योंकि अगर आप आईटीसी की बात करें तो जो मैंने स्टार्टिंग में बात डिस्कस करी थी, क्योंकि ये कंपनी सारा का सारा पैसा डिविडेंड की फॉर्म में दे देती है तो इसके पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती है। तो जब कंपनी रेवेन्यू में ग्रो नहीं करेगी, प्रॉफिट में ग्रो नहीं करेगी, तो स्टॉक प्राइस भी ग्रो नहीं करेगा। लेकिन ऐसी भी कंपनीज हो सकती हैं जो डिविडेंड भी पे करे और ग्रो भी करे। लेकिन इनका ट्रेड ऑफ क्या होता है, इनका ये प्रोपोर्शन क्या होता है? तो दोस्तों, फॉर्मूला क्या है जिसका जो अच्छी कंपनीज ढूंढ सकते हैं? डिविडेंड यील्ड विच इज इन परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय रेवेन्यू ग्रोथ रेट विच इज अगेन इन परसेंटेज। दोस्तों, दोनों परसेंटेज को मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज ही आएगा। तो 1% अगर आपका डिविडेंड यील्ड है तो कंपनी को 50% से ग्रो करना चाहिए, 40% से ग्रो करना चाहिए, 60% से ग्रो करना चाहिए। 60% वाली कंपनीज बहुत कम मिलेंगी, 30% और 40% पे आपको बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी। अभी के लिए हम इसको 50% मान के चल लेते हैं या 50 टाइम्स मान के चल लेते हैं। तो 1% डिविडेंड यील्ड मल्टीप्लाई बाय 50% ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ रेट। लेकिन अगर आपकी कंपनी डिविडेंड यील्ड बढ़ा देती है, वो 2% कर देती है, तो हमारा ये जो नंबर है वो अप्रोक्सीमेटली 20, 25, 30% के आसपास का आ जाता है। क्योंकि 20, 25, 30% को आप 2% से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वापस 50 आ जाएगा। दोस्तों, डिविडेंड यील्ड मल्टीप्लाई बाय रेवेन्यू ग्रोथ रेट शुड बी अप्रोक्सीमेटली बिटवीन 40% टू 60%, या 40 टू 60 का नंबर होना चाहिए। तो ऐसी कंपनीज ढूंढते कैसे हैं? आइए मैं आपको लेकर चलता हूं स्कैनेक्स पे, जो कि धन का स्क्रीनर है। स्क्रीनर पे जाके हम चेक करेंगे कि कैसे आप ऐसी कंपनीज का चयन कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पर मैं जब आपको कंपनी का नाम दिखाऊंगा, इट शुड नॉट बी सीन एज अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल। तो यहां पर हम आ जाते हैं स्कैनेक्स पे और हम चलते हैं क्रिएट पे। अब यहां पर देखिए, मैं चलता हूं एड फिल्टर्स में और यहां पर मुझे चाहिए सेल्स ग्रोथ रेट, जो कि मेरी पहली प्रायोरिटी है। तो मैंने यहां पर लिखा रेवेन्यू ग्रोथ रेट, कितने साल का? पिछले 5 साल का रेवेन्यू ग्रोथ रेट शुड बी मोर देन
लेट अस से 20%, तो मुझे कम से कम मेरी कंपनी का ग्रोथ रेट 20% से ऊपर का चाहिए। तो दोस्तों यहां पर मैंने आपके लिए रेवेन्यू ग्रोथ रेट डाल दिया है, विच इज अ 5 ईयर रेवेन्यू ग्रोथ रेट विच इज 20%। तो रेवेन्यू ग्रोथ रेट जितना मर्जी हो सकता है, लेकिन मुझे 20% कम से कम चाहिए अपनी वाली कंपनीज के अंदर। तो अब इसके अंदर मैं डिविडेंड यील्ड कितना डालूं? तो दोस्तों मैं डिविडेंड यील्ड पे यहां पर जाता हूं। दिस नंबर शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 40 और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 50 और 60। आप जितने ज्यादा एग्रेसिव है आप नंबर उतना बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी हम पहले लेवल पे ही देखते हैं कि 40 वाली कंपनीज कितनी हैं। तो मैं ये 2% कर देता हूं डिविडेंड यील्ड को। यहां पर देखिए मेरे सामने सिर्फ 6 कंपनीज बचती हैं, और क्या कोई ऐसी कंपनीज भी हैं जो 2.5% डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड करती हो? दोस्तों ऐसी 3 कंपनीज आ रही हैं, और हम आपको इन कंपनीज का नाम शो नहीं कर सकते हैं बिकॉज दैट कैन बी सीन एज अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल। लेकिन मैं ये स्क्रीनर आपके लिए सेव कर दूंगा, और अगर आपको वो स्क्रीनर चाहिए तो आप उस स्क्रीनर का कीवर्ड कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। दोस्तों आई होप आपको स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी। आपको ढूंढनी है ऐसी कंपनीज जो डिविडेंड भी दे रही है और जो ग्रो भी कर रही हैं। जैसे बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, अगर मैं कोल इंडिया की बात करूं तो पिछले कई सालों तक वो लगातार अंडर परफॉर्मर रही है, ऑल्दो डिविडेंड के मामले में बहुत अच्छी रही है। ठीक उस तरीके से आईटीसी का स्टॉक बिल्कुल ग्रो नहीं करता था, जबकि डिविडेंड के मामले में बहुत अच्छा था। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं, अगर आप टीसीएस को देखें, अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन टू डू समथिंग, लेकिन अगर आप टीसीएस को देखें तो वो डिविडेंड भी देती है और वो ग्रो भी करती है। रादर इंडिया का पूरा आईटी सेक्टर अगर मैं पिछले 1-1.5 साल की बात हटा दूं तो उससे पहले तक कंपनीज डिविडेंड भी देती आई और कंपनीज ग्रो भी करती रही हैं। दीज आर कॉल्ड स्मार्ट डिविडेंड ग्रोअर्स। तो दोस्तों इसी के नाम से मैं स्क्रीनर को यहां पर सेव कर लेता हूं, विच इज स्मार्ट डिविडेंड ग्रोअर्स। तो ये रहा हमारा स्क्रीनर। अगर आपको स्क्रीनर चाहिए तो आप कमेंट्स में स्मार्ट डिविडेंड ग्रोअर्स लिख दीजिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी शेयरिंग दिस एंटायर स्क्रीनर वीडियो। दोस्तों प्लीज मेक श्योर कि आप इस पूरी वीडियो को दोबारा से एक बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं एक्जैक्टली क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, और आप अपनी रिसर्च करेंगे तो पता लगेगा कि या तो ज्यादातर कंपनीज डिविडेंड देती है या ग्रो करती है, लेकिन ऐसी कंपनीज बहुत कम होती है जो दोनों काम करती हैं, और हमने अपने स्क्रीनर से ऐसी कंपनीज निकाली है। तो दोस्तों आई होप आपको मजा आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी फीडबैक है तो कमेंट्स में मेंशन कीजिए। आई विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल दोस क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।